हेलो दोस्तों, मैं आपका रितेश सर स्वागत करता हूं ज्ञान भंडार क्लासेस में। तो आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में आपको हम बताए थे गद खंड के बारे में, बताए थे, आपको बहुत मजा आया होगा। अब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पद खंड के बारे में। क्लास कौन है? 10 है और पद खंड के बारे में बताएंगे। पद में क्या आएगा? तो पद खंड में आपका सिर्फ कविता दोहा इस तरह का आएगा। पद खंड में दोहा कविता ये सब आएगा। और पद खंड में क्या था? तो कहानी, लेख, भाषण ये सब था ना जी। इसमें क्या आएगा? कविता आएगा, दोहा आएगा, ये व्यक्ति इस सब आएगा, ये दो तीन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम पाठ का नाम जानेंगे, फिर लेखक जानेंगे। इसमें पाठ का नाम और हम लेखक को जानेंगे। ठीक है, इसमें से आपको फिर पूछेगा, क्या पूछेगा? तो बोलेगा कि स्वदेशी पाठ का लेखक कौन है। तो ले नहीं पता है, हमको नहीं पता है, क्या करें सर? तो ज्यादा नहीं, बस हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको मैं गारंटी लेता हूं कि 5 नंबर का 5 नंबर हम कहीं नहीं जाने देंगे, आपके जेब में रखेंगे, बिल्कुल आपके जेब में, फ्री में ही आपको जेब में दिया जाएगा। ये 5 नंबर रखिए, आप अपने जेब में रख लीजिए। ठीक है, चलिए ये देखिए, राम बिनु बिरधे जग जन्मा, राम बिनु बिरधे जग जन्मा। ये जो पाठ है आपका लेख नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा? पद लिखा हुआ मिलेगा। इनका लेख कौन है जी? तो यहां से इस लाइन से पकड़ में आएगा आपको कि राम बिनु बिरधे जग जन्मा। इनका लेखक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक जो कि बहुत बड़े बहुत विद्वान आदमी थे, व्यक्ति थे, गुरु नानक जी थे। ठीक है, इनका लेखक तो राम बिनु बिरधे जग जन्मा जो पाठ है, इनका लेखक गुरु नानक जी है। ठीक है, गुरु नानक जी, राम बिनु बिरधे जग जन्मा, इनका लेखक कौन है? तो गुरु नानक जी हैं। प्रेमी आईने श्री राधिका, यानी कि प्रेम, राधिका और श्री कृष्ण के प्रेम को इतना अच्छा से व्याख्या किए हैं। किसने किया भाई? तो राम आईने श्री राधिका, इसका मतलब ये पाठ का लेखक कौन होंगे? तो रस खान। ये है, देखिए बाबू, ये रस खान नाम से लग रहा है कि मुस्लिम है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रेम किसके बारे में? तो राधा और श्री कृष्ण को, प्रेम को इतना बेहतर ढंग से कॉपी पर कहिए या अपने पाठ को उतारे हैं इसने, बेहतर, बहुत ही बेहतर ढंग से, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। प्रेम यानी कि राधा और कृष्ण को, प्रेम को बारे में किसने लिखा है जी? तो रस खान ने लिखे हैं। इनका लेखक का नाम क्या है? रस खान। तो अति, अगला देखिएगा, अति सुधो स्नेह की मार्ग है, मतलब कि बहुत ही सुंदर प्रेम की मार्ग है। स्नेह का मतलब प्रेम होता है। ये आपको जब हिंदी पढ़ाया जाएगा, एक एक वर्ड को तोड़ करके समझाया जाएगा, जो आपको सीधा कहां जाएगा? तो डाउनलोड होगा, मेमोरी में हो जाएगा। सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप एग्जाम के लिए कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सके। अब आप लोग कहेगा सर हिंदी पढ़ाते हैं क्या? हम बाबू देखिएगा क्या पढ़ाते हैं, हिंदी भी पढ़ाते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं और संस्कृत भी पढ़ाते हैं यहाँ, और फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। आपको जो चाहिए हम वो पढ़ाते हैं। आप कहिए सर उर्दू पढ़ाते हैं, माफ कीजिएगा हम उर्दू नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तो हम आपको जो फिजिक्स में दिक्कत हो, बायोलॉजी में दिक्कत हो, आपको मिलेगा। खासकर संस्कृत जिन बच्चों को कमजोर हो वो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जवाब आप लोग जरूर दें कि क्या आपका संस्कृत कमजोर है, नहीं आता है, ये भाई ये सर आपके लिए ये संस्कृत एकदम खोल कर रख देंगे। तो समझ में आ रहा आपको? चलिए स्वदेशी देखिएगा, ये पाठ में 4 नंबर, किसका? तो पद का 4 नंबर। स्वदेशी यानी जो स्वर्ण का देश है, इसका लेखक का नाम क्या है? प्रेम घन। क्या नाम है? प्रेम घन। स्वदेशी पाठ का लेखक प्रेम घन, घनानंद प्रेम घन। अति सुधो स्नेह का मार्ग है, इनका लेखक है घनानंद। स्वदेशी का प्रेम घन। अगला भारत माता, ये हम लोग भारत माता, ये लेखक ने लिखा है। कौन सा लेखक है जिनका? भारत माता के बारे में किसने लिखा है? तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इतना से याद रखने हैं आप लोग, याद रखिएगा। पंत तो क्रिकेटर, आप लोग देखो क्रिकेट देखते होंगे, ऋषभ पंत, उन्हें से याद रखना है कि नंदन पंत। तो भारत माता का कौन है? पंत जी है। भारत माता का जो लेखक है उनको कौन है? पंत जी हैं। जो क्रिकेट खेलते हैं वो वाला नहीं, ये लेखक है। जनतंत्र का जन्म,
जनता का जो तंत्र है, जाति है, उनके बारे में किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर, इनको कलम को जादूगर भी कहा जाता है। रामधारी सॉरी जनतंत्र का जन्म, इस पाठ का नाम है, इनका लेखक रामधारी सिंह दिनकर को भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिरोशिमा, हिरोशिमा जो है एक जगह का नाम है। ठीक है, उन्हीं पर ये लिखा है। किसने लिखा जी? इनका पाठ नाम क्या है? देखिए ये अज्ञेय है। ठीक है, इनका पूरा नाम बता दें तो सच्चिदानंद हीरानंद आसन अज्ञेय है। ठीक है, इसको इनका शॉर्ट नाम ये भी होता है अज्ञेय। इनका फुल नाम क्या है? देखिएगा, ये स से कहिएगा तो सर ये क्या है? तो इनका नाम सच्चिदानंद, ही क्या बोला था? हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय, इनका फुल नाम है। लेकिन कहेगा कि हिरोशिमा का पाठ जो है, हिरोशिमा जो पाठ है, इनका लेखक कौन है? तो अज्ञेय दे देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अज्ञेय का मतलब होता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञेय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा अगला कि अगला क्या है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या हो गई, हत्या हो गया किसका? एक वृक्ष का हत्या। तो इसका लेखक कौन है जी? इसका लेखक है कुंवर नारायण, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या का लेखक कौन है? कुंवर नारायण, कुंवर कहा जाएगा, कुंवर नारायण। हमारी नींद, पाठ का अगला क्या नाम है? हमारी नींद। आप लोग सोते हैं, हम भी सोते हैं, सब लोग सोते हैं? नहीं, घोड़ा आप नहीं सोते हैं क्या? सब लोग सोते हैं, सभी लोग सोते हैं। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ, कोई ज्यादा सोते हैं, कोई ज्यादा, कोई कम, कोई ज्यादा, ऐसे सोते रहते हैं लोग। तो हमारी नींद, कौन सा नींद? सोने वाला नहीं। ये नींद का मतलब कुछ और होता है। जब हम कहानी पढ़ाएंगे, आपको डिटेल्स में तोड़ कर देंगे, आपको बेहतर से बेहतर समझा कर जाएंगे। आप कहेंगे सर क्या आप कहानी पढ़ाए थे जो हमें जीवन भर याद रहेगा? तो ये क्लास बताया जाएगा, कब स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर चलिए कि हमारी नींद, इनका लेखक है वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। हमारी नींद, इनका लेखक है वीरेन डंगवाल, वीरेन डंगवाल। याद रहेगा, हमारी नींद डगमगा गई किनकी वजह से? वीरेन डंगवाल की वजह से। हमारी नींद डगमगा उठी है किनकी वजह से? तो वीरेन डंगवाल की वजह से। आपको समझ में आया? चलिए हम इधर देख लेते हैं, कुछ इधर पाठ भी है। अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान मिलता है किसने दिया? अक्षर ज्ञान। पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान, पाठ का नाम है अक्षर ज्ञान। इनका लेखक है अनामिका, जो एक महिला है। अनामिका महिला है, ये अनामिका जो है महिला है, जिनका जो पाठ लिखे हैं अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। अगला पाठ देखो, लौट कर आऊंगा फिर। आप लोग कहीं जाते होंगे तो घर बताते होंगे कि मैं फिर आऊंगा। ये नहीं होता है कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा शहर तेरा, नहीं, मैं फिर लौट के आऊंगा, मैं फिर से वापसी तुम्हारे शहर में लौट कर आऊंगा। तो लौट कर आऊंगा, इनका लेखक कौन है? तो लौट कर आऊंगा जो पाठ है, इनका लेखक है जीव नंदन दास। या दास याद रहेगा? लौट कर आऊंगा दास ने लिखा है, दास ने लिखे हैं। इनका पूरा नाम जीव, जिंदा है, जीव नंदन दास, जीव नंदन दास। लौट कर आऊंगा, इनका नाम, इनका लेखक होगा दास, दास दास दास। कौन? तो जीव नंदन दास। चलिए, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका मतलब होता है कि मेरे बिना प्रभु आप भी नहीं हो, मेरे बिना प्रभु आप भी नहीं है। मतलब कि कोई भी भगवान है, क्या भक्त के बिना वो पूरा हो सकते हैं? नहीं। तो भक्त और भगवान दोनों ही मिलकर एक दूसरे को पूरा कर पाते हैं। ये नहीं कि भक्त है भगवान नहीं है, ये भी नहीं कि भक्त नहीं है भगवान है, तो ये एक दूसरे को अधूरा कहेंगे, एक दूसरे से अधूरा कहेंगे। इनका लेखक है मेरे बिना तुम प्रभु अधूरे हो। इनका लेखक कौन है? तो है रेनर मारिये रिल्के, रेनर मारिये रिल्के, रेनर मारिये रिल्के, रेनर मारिये रिल्के। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में बेहतर ढंग से आया होगा। बाबू देखिएगा, आप लोग इतना में से आपको 5 नंबर पूछेगा कम से कम, और ज्यादा जाएगा 7-8 मिलने जा सकता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा।
यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। यदि आपको कहानी पढ़ना है तो कुछ देर के लिए वेट करना पड़ेगा, जो आपको फरवरी से ही क्या किया जाएगा, फरवरी से, मार्च नहीं फरवरी से ही आपको लॉन्च किया जाएगा एक नया नया पार्ट जो बहुत मजेदार होगा, आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। आज जब नहीं आएगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर कमेंट करना है कि सर हमको समझ में नहीं आया। और खास करके जिनको संस्कृत नहीं आता है हम उनके लिए जो है बिल्कुल ऐसे खड़ा है पत्थर की तरह, हिलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।